नमस्कार, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर 30 दिनों की अंतरिम राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता खत्म करने का फैसला लिया था। इस पर फेडरल कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 30 दिनों की रोक लगा दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी रख सकती है। हार्वर्ड ने कहा कि विदेशी छात्रों पर रोक से यूनिवर्सिटी के करीब 25% छात्रों पर असर पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि यह फैसला अचानक और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के लिया गया है, जबकि नियमों के मुताबिक विभाग को कारण बताना और 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी सिर्फ 130 दिन ही हुए हैं, लेकिन उनकी नीतियों को लेकर विवाद और कानूनी चुनौतियां थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक अमेरिकी अदालतों में ट्रंप प्रशासन के कम से कम 180 कार्यकारी आदेशों और नीतियों पर स्थायी और अस्थायी रोक लगाई गई है। साथ ही ट्रंप ने खुद 11 प्रमुख फैसलों पर यू टर्न लेते हुए पलटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने, संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्ती और विदेशी सहायता रोकने जैसे आदेशों को अवैध या असंवैधानिक ठहराया है। वहीं ट्रंप ने फेडरल फीडिंग फ्रीज, अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा और टैरिफ नीतियों जैसे फैसलों को कई बार बदला और वापस लिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का पानी विवाद पर बयान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने भारत को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। मुनीर ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों को भारत से समर्थन मिल रहा है और इनकी डोर बलोच उग्रवाद से जुड़ी हुई है। यूएन में गाजा के हालात पर फूट फूट कर रोए फिलिस्तीनी राजदूत। गुरुवार को यूएन में गाजा की स्थिति पर बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दुनिया को बताया कि गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। महिलाएं अपने मृत बच्चों को गले लगाकर माफी मांग रही है। उन्होंने कहा कि यह दृश्य बेहद तकलीफदेह है और इसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मंसूर ने कहा कि आग और भूख फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही है। कोई भी वजह इस अत्याचार को जायज नहीं ठहरा सकती है। हम भी इंसान हैं और हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो औरों को मिलता है। वहीं पंजाब के मुक्तसर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। पंजाब के मुक्तसर में गुरुवार देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में 4 वर्करों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। मलबे से अब तक 33 लोगों को निकाला गया है और राहत कार्य जारी है। घटना सिंघेवाला गांव में रात 1:30 बजे हुई। फैक्ट्री में कुल 40 लोग काम करते थे, जिनमें से कई उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री को प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। एसएसपी अखिल चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री में 2 सेटअप थे, एक में पटाखे बनाए जाते थे और दूसरे में पैकिंग होती थी। रात को पटाखों में आग लग गई और जोरदार धमाके से बिल्डिंग गिर गई। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1828 तक पहुंच गई है। अब तक 15 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 6 महाराष्ट्र में हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े लक्षणों के लिए इन्फ्लुएंजा और सांस की बीमारियों पर सर्वेक्षण शुरू किया है। गुजरात में गुरुवार को 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। केरल में एक्टिव मामलों की संख्या 727 हो चुकी है। वहीं जाति जनगणना के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। जाति जनगणना की तैयारी के तहत केंद्र सरकार पहले जातियों की सूची बनाएगी। इसे सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक सहमति के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 2011 की जनगणना में जाति उपजाति का आंकड़ा 46.73 लाख मिला था, जिसे अविश्वसनीय माना गया था। मंडल कमीशन ने 1980 में अनुमान लगाया था कि ओबीसी की संख्या 52% है, अनुसूचित जातियों की संख्या 1109 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 है। सामान्य श्रेणी की जातियों की आबादी 30% और अन्य वर्ग की संख्या 12.56% मानी जाती है। जनगणना प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। एनडीए से पास हुआ महिला कैडेट्स का पहला बैच। आज 30 मई को एनडीए से पहली बार महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है।
17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ ग्रेजुएट हुई हैं और अब वे इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में महिलाओं को एनडीए में शामिल होने की अनुमति दी थी। इसके बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ था, जो अब पास होकर इतिहास रच चुका है। अरब सागर से आ रही नमी से राजस्थान में मौसम बदलाव। अरब सागर से आ रही नमी ने प्रदेश के मौसम में बदलाव ला दिया है। राज्य में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश होने से दिन का तापमान 4 डिग्री तक गिरा है। शुक्रवार को बीकानेर, सीकर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर समेत 18 जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है। गुरुवार को कई जिलों में बारिश और तेज हवा चली, जिससे मकानों और दुकानों के टिन शेड उखड़ गए। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। वहीं आईपीएल 18 में आरसीबी ने पंजाब को हराकर 9 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। आईपीएल 18 के क्वालिफायर फर्स्ट में गुरुवार को पंजाब किंग्स की टीम मात्र 101 रन पर सिमट गई। जवाब में बेंगलुरु के विकेटकीपर जितेश शर्मा ने एक हाथ से शानदार कैच लिया और कप्तान रजत पाटीदार ने 6 लगाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं आरसीबी की टीम 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है। आज 30 मई को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।